अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ये जो आप पैलेट देख रहे हैं, आई पैलेट, आज मैंने इसी ही पैलेट का जो है ना आइज मेकअप किया है। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने इस तरह की जो है ना लुक और फ्रेश हुई। सर्दियों में ऐसा होता है, दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को और बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाती है। और ये वाली मैंने फाउंडेशन जो है ना वो यूज़ की है, बहुत अच्छी है। इसका भी रिज़ल्ट जो है ना आगे आपको जो है ना मज़ीद इसके बारे में जो डिटेल है मैं आगे आपको बता दूँगी। ये ओरिफ्लेम था, इसकी मैंने और भी प्रोडक्ट्स जो है ना इसका जो है ना कंपनी की यूज़ की है, वो बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ें गिरती जा रही हैं बार-बार। यहाँ ये लग गई थी मुझे भूख और मैंने कहा पहले जी खाना खा लिया जाए। ये फिर बिरयानी जो है ना बाज़ार से ही मंगवा ली क्योंकि गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए जो है ना मंगवाई। तो फिर उसमें से एक डब्बा जो है मैंने फिर अपने लिए भी, हमने कहा हम कहाँ रह सकते, फिर हम तो खाएँगे ना, मेहमानों के साथ ही है। इसी तरह मेहमानों को अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमें खिलाने की। जी, फिर अब तैयारी करते हैं। ठीक अच्छा है। ये मस्कारा हो और गया, ये वाली एक ठीक है, लेकिन आज मैंने बहुत जो है अच्छा वो है। ये वाली अच्छा ये मैंने फाउंडेशन फेस पे अपने अप्लाई जो किया यूज़ है की और इसका SPF जो है और शेड ये है वो इसकी पैकिंग पीच है है। और ये देख लें इसकी मतलब हालत से इतनी देख लें। ज़बरदस्त है, आप इसके डब्बे से ही और ये अंदाज़ा देखिए लगा इनके सकते एक्सपायर डेट हैं भी लिखी होती कितना है। पुराना है। और इसके ऊपर जो है ना एक्सपायरी और डेट भी जो इसकी है हालत ना देख लें, मेंशन इसकी हुई कि यूज़ अभी मैंने इसको मज़ीद 1 कितना साल ज़्यादा चल किया हुआ सकता है। है। बिफ़ोर 2 की है, इयर्स ये जो है ना बेज मैंने है ली थी ये। और ये है और शायद इतना मुझे ये ऑसम ये अभी जो है इसमें ना है 1 इसकी साल फाउंडेशन है। 25 गर्मियों में मैंने इसको यूज़ किया 9 और मंथ जैसे और जैसे ये थोड़ा 25 है, स्वेटिंग से ये आपका ख़राब नहीं होता तब तक फेस ये के ऊपर। जाएगी। वरना नॉर्मल ऐसा होता है कि गर्मियों में जो है ना बेस और मुझे आप बताइएगा कि लगाने अगर में आप ना लोगों ने इतना ये वाली पसंद यूज़ आता की है ना है, कि क्योंकि ये ख़राब भी हो कंपनी भी है जाती ना है इसकी। चीज़ें। ये और जो देखें, है ना वो इसकी फेस काफ़ी भी है ना प्रोडक्ट जो है ना वो स्वेटिंग की मेरे वजह से पास है। बहुत मैंने इस ख़राब पे होता थोड़ा सा है। वर्क किया था, इस ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक में के ऊपर ये मैंने इसकी जो काम है ना किया है, 2-3 वर्ज़न मार्केटिंग का थे, 2 थोड़ा सा शेड ना। और थे। तो अब लेकिन लेडीज़ फिर ये इनकी होता है कि प्राइस जब बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ वो टाइम के बाद ऊपर फिर चले गए ज़ाहिर है वो होंगे। इतना एक्सपेंसिव मेरा वो ज़रूर है लेकिन हम इसके तो लिए जो जो है था ना वो और भी तो एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें टाइम मेरा यूज़ बस करते ब्रेक हैं आ ना, गया। फेस के ऊपर तो हम किन्ज़ा थी, अच्छी ही किन्ज़ा चीज़ होने यूज़ वाली हो गई करें थी ना बेटी ताकि मेरी। आपका फेस अच्छा फिर रहे, उसके यंग बाद रहे, जो है ना जवान फिर रहे मेरा मेरी प्यारी इसके बहनें। ऊपर गैप आ गया। क्योंकि जो ब्यूटी लेकिन होती इसकी है चीज़ें यंग जो मैंने फॉरएवर भी होता है, ये परचेज़ की हमें हुई हैं, पूरा एज़ अ होता है गिफ्ट भी मेरी लेडीज़ में आती कि रही नहीं हैं, जी जो ये मेरे चीज़ कस्टमर हैं होनी वो मुझसे चाहिए। लेते भी रहे हैं ये वाली चीज़ें। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन हम वैसे भी तो एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं कि नहीं करते। हम वैसे भी तो एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव तो है ये। बट अब ये पता नहीं कितने की होनी है, क्योंकि जब मैंने ली थी तब ये 1800-1900 की थी, बिफ़ोर 2 इयर्स। इसके अलावा मैंने और क्या क्या आइज़ पे कौन से आई शेड यूज़ किए हैं मैंने वो भी दिखा देती हूँ आपको। लेकिन बहरहाल हैप्पी मदर डे। मैंने ये ब्लश ऑन यूज़ किया है स्टूडियो, ये किसका है, स्टील समर है। वैसे ये समर वाला ब्लश ऑन है, ये बड़ा प्यारा है, इतना शिमर सा और इतना क्यूट सा है ना ये। तो ये देख लें कितना मैंने इसको यूज़ कर लिया, हो इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, चीज़ें बिखरने लग जाती हैं सारी चीज़ें जो है ना। और इसके बाद आई शेड में मैंने ये वाला यूज़ किया, पैराडाइज आई शेडो है यहाँ पे जो है ना, ये मैंने अप्लाई कर लिया था। और जो भी ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए थे, लेकिन मैंने ना सिर्फ एक दफ़ा इसको पहना है और आज मैं इसको वियर करने लगी हूँ। अच्छा ये मस्कारा अब रह गया, तो ये और वो आई शेडो। अच्छा मेकअप जो आईज़ का जो है वो मैं इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो रिंग लाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से ये ना करना बहुत मुश्किल था एक हाथ से पकड़ के। और ये फिर मेकअप की बेस दिखाती या आइज़ को दिखाती, तो इस वजह से जो था ना वो फिर मुश्किल था ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। जी, अब मैं यहाँ पे तो थी ना, इसकी थोड़ी-सी मेरी रह रही थी, मेरी जहाँ पे थोड़ी-सी एक जगह पे ना पिगमेंटेशन है, तो वहाँ मैं इसको अप्लाई करने लगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छे जो है ना बात टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। है तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं इस वजह से बात करने लगी हूँ कि सम टाइम ये होता है मेरी प्यारी बहनों, फैमिली बड़ा ज़रूरी हो जाता है बात करने का, करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अच्छा ऐसी यहाँ कुछ बहुओं की, जैसे कि मैं भी बहू हूँ, तो हम बहुओं की ऐसी कौन-सी चंद एक मिस्टेक्स होती हैं जो इसकी वजह से सास जो है ना वो आपकी मतलब आपको अच्छा नहीं समझती या आपकी जो दुश्मन बन जाती हैं। मतलब बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा होता है कि आप ससुराल वाले तो नहीं, मतलब सास बहू की मैं आपके साथ एक बात जो है ना वो करने लगी हूँ कि ऐसी बहू की जो है ना वो कौन-सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुओं से ऐसे क्या कुछ हो जाता है। नंबर 1, नहीं बाज़ का तो ऐसा लगता है हमारी सास की बॉन्डिंग हमारे साथ अच्छी हो जाती है जब हमारी शादी होती है, तो हम बहुत जो है ना अच्छे वो समझते हैं कि जी हाँ जी, कि हमारा उनके साथ एक होता है ना, मतलब कि अच्छी जी वो अच्छी हैं और जी हम कोई बात कर लेते हैं, हम बहुत प्यार में आकर भी हम उनके साथ बहुत कुछ शेयर कर बैठते हैं।
लेकिन हकीकत ये होती है कि हमें वो चीज़ शेयर करनी नहीं चाहिए ना। मतलब बातें खाली उन्हीं के साथ नहीं है, अपने दिल की बातों में किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन हम ना वो चीज़ कर बैठते हैं, हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम कभी अपने घर वालों की बात कर बैठते हैं, हम ऐसी-वैसी कोई बात तो कर लेते हैं उन लोगों के साथ। तो हमें मतलब अवॉइड करनी चाहिए ना बातें, तो किसी की भी नहीं शेयर करनी चाहिए। अपने अपने राज़ या अपनी कोई बात तो आपको किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन हम ना ये मिस्टेक कर बैठते हैं और हम वो बात उनके साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा शेयर कर बैठते हैं। तो इस चीज़ों पे हमें जो है ना ये देखिए हुआ होगा, सबके साथ ऐसा हो जाता है कि अगर कोई आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी गपशप हो रही है और आप अच्छे हैं एक-दूसरे के साथ, तो हम लोग बात कर बैठते हैं। बात बहुत की मिस्टेक में आ जाता है। दूसरा ये चीज़ होती है कि हम जो है ना मोस्टली बहस कर लेते हैं। मतलब अगर आपको उन्होंने कहा है कि ये चीज़ ऐसी है, तो आप आगे से हम अक्सर बहुएँ ये चीज़ें बातें कर लेती हैं बहुएँ, नहीं, नहीं ये ऐसा नहीं है, इस तरह होना चाहिए। आप उस वक़्त उनको कह दें, हाँ जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, उसी तरह ठीक है सब कुछ। तो वो ना जब हम मतलब आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, बहस-मुबासा में पड़ जाते हैं, मतलब ये ऐसी मिस्टेक होती है जो हमसे हो जाती है और हुई होगी। मेरे जो है ना सब मेरी फैमिली है आप लोग, तो आप इस बात से एक दफ़ा जो है ना एग्री तो करते होंगे ना कि ऐसा कुछ हो जाता है कि हम अपनी बात को शामिल कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है, इस तरह हो जाए। अगली बात ये होती है कि हम जो है ना समझे अगर सास ने अगर बहू की बुराइयाँ की हैं, तो या कोई ऐसी बात हो गई है फैमिली में होगी, आगे जाकर बात कर दी है उन्होंने, तो हमारा कि ये चीज़ें गलती हो जाती है कि हम अपने शौहर से जो है ना उसकी वो जो है मतलब लड़ाई शुरू कर देते हैं शौहर के साथ। शौहर के साथ जो है ना वो बोलने लग जाते हैं, अपना रिश्ता जो है ना वो शौहर के साथ ख़राब कर लेते हैं। या बहू जो है सास जो है आपको बुरा कह रही है, बुरा-भला बोल रही है, अगर वो सामने नहीं बोल रही, पीठ पीछे बोल रही है, अगर सामने भी बोल रही है तो हम जो है ना वो जाके उसका सारा गुस्सा जो होता है वो अपने शौहर के ऊपर निकाल देते हैं या कभी कभी ऐसे रिश्ते पे भी निकाल देते हैं। मतलब ये चीज़ हमें कभी-कभी हो ना मतलब सास हो सकता है वो चाहती यही हो कि ये हमारी बातों में उलझी रहे और हमारे पीछे लगी रहे। हमारा ज़ाहिर-सी बात है जब हम नेगेटिव बातें अपनी सुनेंगे उनके मुँह से तो फिर हमारा ध्यान तो उस तरफ ही रहेगा ना। हम उसी को सोचते रहेंगे तो इससे अच्छा नहीं है कि हम उनकी तरफ अपना ध्यान रखें ही ना, हम अपने आप को ठीक करें, अपने रिश्ते को ठीक करें। अगर उन्होंने कह भी दिया तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बड़े हैं कहते रहें वो। कहते रहे ना, अब उनका ये होगा ना ताकि ये हमारे पीछे लगी रहे, हमारे जो बातों को सोचती रहे। जब एक कॉमन सेंस की बात, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने जो है ना अपने आप पे फोकस करें, ना कि हम ये सोचें कि भी नहीं नहीं उसने ये कह दिया, ये उन्होंने कह दिया, अच्छा उन्हें कहने दें ना, कोई मसला ही नहीं है। ये चीज़ें ये बातें अब आप कभी सोचिए ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, ऐसा सब कुछ होगा ना, मेरी सारी बहनें जो हैं वो इस बात से एग्री कर रही होंगी, हाँ हाँ इस तरह होता रहा है कि हमसे ये चीज़ें होती रही हैं। अच्छा कि अगर और बाज़ ना मैंने बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें हैं कि बहुओं को बुरा भला जो इन लॉज में इसलिए भी बोला जाता है ताकि उनका रिलेशन ख़राब हो, उनका जो है ना वो शौहर से उनका रिलेशन ख़राब हो, अपने शौहर के साथ वो गुस्से में रहें और बच्चों के साथ जो है ना उनका ज़ाहिर है फिर आपका एक ज़हनी तौर पे बिहेवियर तो चेंज हो ही जाता है ना। यहाँ मैं ना एक चीज़ आपसे थोड़ा-सा शेयर करती जाऊँ, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है अपनी बेटी की। बच्चे तो है ना इतना मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया था, ज़ाहिर है मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है ये किस्म का कि भई बच्चे वही चीज़ कॉपी करते हैं जो माँ-बाप करते हैं और मैं नमाज़ पढ़ना जो तरीका मैं यूज़ करती रही हूँ, तो ये एकदम से इसने ना उस तरीके से पढ़ने लग गई खड़े होके। इसको मैंने तैयार किया हुआ था, तो हैप्पी मदर्स डे था, तो मैंने इसको भी तैयार किया हुआ था अपने साथ और बड़ी देर बाद इसकी ये पूनियाँ की है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ रही है और एकदम से इसने शुरू कर दी, तो फिर मैंने जल्दी से ना वीडियो बना ली इसकी और इसी तरह वैसे ये पढ़ रही सजदा।
ऐसे हाँ कलौंजी यहाँ मेथी दाने कलौंजी और सौंफ। अब ये जो है ना गरम तेल में जो है ना सरसों के तेल में, मैंने लास्ट टाइम अचार की रेसिपी थी शेयर की हुई थी लीमू का और मिर्च का, वो इतना पसंद आया घर में कि हमारी जो मेड है ना मेरे अब्बू के घर में उसको भी इतना पसंद आया, उसने यानी कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हुआ है। उसका जल रहा है आँच जो है मैं धीमी कर देती हूँ। ओके हो गया है। अब है इसमें गाजर, गाजर ये मैंने हल्दी और नमक लगा के ना रखा हुआ था। सब्ज़ मिर्च, अच्छा ये बरीक मिर्च इसलिए है, ये ना छोटी वाली जो बरीक मिर्च है अचार वाली नहीं, ये इसलिए की है कि ये बहुत ज़्यादा आई हुई थी तो फिर इसी का ही बना लिया। अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो तक लास्ट पॉइंट है कि आप ना शिकायतें लगाना छोड़ दें अपने शौहर को, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ना शिकायतें अच्छी नहीं होती जब आप पेरेंट्स की लगाते हैं। क्या आप सुनना पसंद करेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, तो फिर अगला कैसे सुनना पसंद करेगा। आपकी शिकायतें लग जाती हैं ना आपके शौहर को और आपको आके बोलते हैं और गुस्सा करते हैं ना, तो ठीक है आपको आप जो है ना ऐसे तरीके से मना कर दें, मतलब बता दें उनके ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, और नहीं है तो तब आप बाद में बता दें आराम से। वही होगी ना कि बर्दाश्त है, सब्र है। बाकी ये कि उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।